डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब। अमेरिका ने इस बार भी खातून को सदर मुंतखब न किया। कमला हैरिस को शिकस्त। ट्रंप ने विक्ट्री स्पीच में जंगे खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहा, कोई जंग शुरू नहीं करेंगे, जंगे खत्म करेंगे, सरहदें सील और अमेरिका को महफूज बनाएंगे। अब जो भी आएगा कानूनी तरीके से ही आना होगा। अमेरिका के सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। ऐसी जीत कभी नहीं देखी गई। कौम ने तारीख रकम की। अमेरिका की 50 में से 27 रियासतों में ट्रंप फातेह। इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 277 हो गई। कैमला हैरिस के 224 वोट्स। अमेरिका भर में ट्रंप के हामियों का जश्न। अमेरिकी सेनेट में भी रिपब्लिकन्स का पलड़ा भारी। 52 नशिस्तें हासिल कर लीं। डेमोक्रेट्स की 42 नशिस्तें। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स की 186 और डेमोक्रेट्स की 160 नशिस्तें हो गईं। डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर से मुबारकबाद। तुर्क सदर ने कहा, अपने भाई को मुबारकबाद देता हूँ। सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। हमास ने भी मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी की उम्मीदें बांध दी। कहा, ट्रंप का इम्तिहान है कि वो चंद घंटों में जंग बंद करने का दावा कब पूरा करते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन, जर्मन चांसलर और दीगर सरबराहान मुमलिकत ने भी मुबारकबाद दी। चीन ने सदारती इंतखाब अमेरिका का अंदरूनी मामला करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, दूसरी बार तारीखी कामयाबी पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देता हूँ। नई अमरीकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम करने के ख्वाहां हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी ट्रंप को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है अमेरिका की नई इंतज़ामिया अमन को तरजीह देगी। जुल्फी बुखारी ने बानी PTI की तरफ से ट्रंप को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा, सदारती इंतखाब में कामयाबी ट्रंप की तारीखी वापसी है। साहब ने पूछा यूएस इलेक्शन का क्या हुआ, तो बताया गया कि शायद तकरीबन विनिंग पोजीशन पे ट्रंप साहब हैं, तो उन्होंने इस पे खुशी का इजहार किया। खान साहब ने कहा ट्रंप साहब से इनका एक दोस्ती का ताल्लुक था। ट्रंप बाकायदा उनको रेगुलरली फोन करते थे। ट्रंप की जीत पर बानी PTI ने खुशी का इजहार किया। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की आवाज़ न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बानी ने बताया ट्रंप से दोस्ताना ताल्लुकात थे, वो मुझे अक्सर फ़ोन करते थे। नई एडमिनिस्ट्रेशन जो बाइडन के मुकाबले में गैर जानिबदार होगी। साबिक सदर आरिफ अलवी ने ट्रंप के नाम खत में लिखा, आपकी जीत ने मौजूदा और आने वाले आमिरों पर कपकपी तारी कर दी। आप पाकिस्तान के अच्छे दोस्त रहे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। चेयरमैन PTI ने कहा, जमहूरियत इसे कहते हैं जो अमेरिका में हुआ। वोटर्स ने किसी रुकावट और खौफ के बगैर अपना हक इस्तेमाल किया। बैरिस्टर सैफ ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद है वो बानी PTI के बारे में बात करेंगे, हुकूमत से कहेंगे बानी और PTI से मुतालिक इंसानी हुकूक के आलमी कवानीन की पासदारी की। लेबनान और फ़लस्तीन में अमेरिका की सरबराही में जंग जारी है। जंगें जारी रहीं तो मिलजुल कर काम नहीं हो सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, उधर भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, वहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत इस्टेब्लिशमेंट है। जिस तरह अमेरिका अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, पाकिस्तान भी करेगा। कोई भी खुद मुख्तार मुल्क ताल्लुकात को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। एक शख्स के लिए भी मुल्क अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा। सिर्फ चाहूँगा अपनी कम्युनिटी का अच्छा एडवांसमेंट हो, अपना पॉलिसी आगे बढ़े और अमेरिका एक मोर टॉलरेंट कंपैशनेट कंट्री हो। दैट्स व्हाट आई वांट। पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट सुलेमान भोजानी टेक्सास असेंबली की नशिस्त से मुसलसल दूसरी बार कामयाब। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, मेरे हल्के में सिर्फ 1% मुसलमान हैं। पाकिस्तानियों समेत सबके मसाइल के हल के लिए काम करूँगा। पाकिस्तानी निजात डॉक्टर सुलेमान लालानी टेक्सास रियासती असेंबली के मुसलसल दूसरी बार रुकन मुंतखब। अमेरिका की फोर्ट बेंड काउंटी से कांस्टेबल के पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार अली शेखानी कामयाब। अली शेखानी ने पाकिस्तानी निजात नबील शाइक को शिकस्त दी। मिशिगन से डेमोक्रेट मुस्लिम रहनुमा राशिदा तलाइब और मिनीसोटा से इल्हान उमर कामयाब हुई।
9 तारीख को हमारा सवाबी मोटरवे के ऊपर इंटरचेंज के साथ एक हमारा बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है जलसे का। हमारी ये फाइनल कॉल होगी घर वालों को, ये नहीं कि फिर वापस कब आओगे, वापसी नश्ता वापसी भाई आज़ादी सरा इंशाअल्लाह, आज़ादी के बगैर वापसी नहीं। बानी की आज़ादी के बगैर वापसी निश्ता। अली अमीन गंडापुर का ऐलान, कहा हफ्ते को स्वाबी इंटरचेंज पर जलसा करेंगे। सूबाई हुकूमत की जानिब से करारदाद पेश की जाएगी। ये हमारी आखिरी कॉल है, जो भी आए घर वालों को बता कर आए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुलाकात, सूबे के अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फैसल करीम कुंडी ने कहा सूबाई हुकूमत के मसाइल पर वफाकी हुकूमत से राब्ता करूँगा, सूबे के वकील का किरदार अदा करूँगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस हतमी मरहले में दाखिल। वकलाई सफाई की 35 गवाहों पर जरह मुकम्मल। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को अडियाला जेल रावलपिंडी में एहतसाब अदालत में पेश किया गया। नैब के वकील ने कहा इस रेफरेंस में वो मजीद कोई शवाहिद पेश करना नहीं चाहते। एहतसाब अदालत ने बानी PTI बुशरा बीबी के बयान के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। नवाज शरीफ लंदन से जनेवा रवाना, ट्रंप से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया, यूरोप जा रहा हूँ, वापसी पर बात होगी। नवाज शरीफ चंद रोज क़याम के बाद वापस लंदन आएंगे। नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान भी साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी यूरोप पहुँच रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने आमद, चीनी सफ़ीर से मुलाकात। कराची में चीनी शहरियों पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत, कहा चीनी शहरियों पर हमला पाक चीन बरादराना ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिश है। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ज़ख्मी चीनी शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दे चुके चीनी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म की सिफारत खाने आमद पर शुक्रिया अदा किया। हज अखराजात पौने 11 लाख से पौने 12 लाख के दरमियान होंगे। कुर्बानी के 55,000 अलहदा देने होंगे। ख़वातीन बग़ैर महरम हज पर जा सकेंगी। वालिद या शौहर की जानिब से हलफनामा जमा कराना होगा। हज पॉलिसी 2025 की तफसीलात सामने आ गईं। आज़मीन को एक साथ में हज अखराजात जमा कराने की इजाज़त होगी। दरख्वास्त के साथ 2 लाख, क़ुर्आनदाज़ी में नाम आने पर 14 दिन में 4 लाख। बकिया रकम 1 से 10 फरवरी तक जमा कराना होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की मुलाकात, सरमायाकारी और तिजारत में इजाफे समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा पाक ऑस्ट्रेलिया दो तरफा ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सरमायाकार सूबे में भी सरमायाकारी करें। इसराइली फौज की गुंडागर्दी, गजा के अस्पतालों को फिर निशाने पर रख लिया। कमाल उद्वान अस्पताल पर दोबारा धावा बोल दिया। नर्सरी में मौजूद नौज़ायदा बच्चों समेत कई अफराद जख्मी। 24 घंटों के दौरान 61 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 86 अफराद जख्मी। बैतुल्लाहिया में इसराइली बमबारी से 20 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। शहदा की मजमूई तादाद 43,391 हो गई। जनेन में इसराइली फोर्सेस को मज़ाहमत का सामना। जनूबी लेबनान पर इसराइल की फ़ज़ाई बमबारी, जवाब में हिज़्बुल्लाह ने रॉकेट दाग दिए।